हर बल्ले से जो बॉल लगती है उसकी वो छक्का जाता है। ऐसा लगता है ग्राउंड में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। आप बस देख के एनवी कर सकते, नहीं आता कि भाई ये इतने छक्के कैसे मार लेता। अगर रिटायर्ड आउट हुआ है तो वो रिटायर्ड आउट नहीं आ सकता हो, लेकिन वो आया है। बॉलिंग अभी भी बॉलिंग कमजोर है, शेडी है। लेकिन इनको बॉलिंग तो खैर हमारी भी पट्टे लगे हुए, जब इतना शेडी होंगे तो बॉलिंग भी शेडी होगी। मैं तो कह रहा हूँ मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। जख्म में हार आ रहा और तुम चोट खाने की बात करते हो। शाइन कर लेगा, पहले तो किंग करता था, अब शाइन कर लेगा। क्या कर शाइन रेस्ट कर लेगा। अब तो रेस्ट भी नहीं कर सकता, कप्तान है भाई। स्पीड गन के ऊपर जो है वो 125 आ रही थी। जीतू भैया आप तो इंडिया के हैं, आप भी यही बोले यार हम सच का साथ देते हैं। ये अफगानिस्तान तो सिद्धी चोरी करने की कोशिश करता है, इस मैच में भी की है। क्यों करता है ये? असल में हम लोग इसको कोई बुरा नहीं समझते थे, तो 20 साल लग गए इसको समझने में। तो अभी अफगानिस्तान को 20 साल लगेंगे ये चीज़ समझने में कि इससे आप मैच नहीं जीत सकते। 3 रन भाग गए, मैं तो डरता हूँ 5-6 ना भाग गए। कुछ भी हो जाए, अमावस की रात आ जाए, मैं पूरा मैच करा के रहूँगा। बिल्कुल सही किया था स्टीव बकनर ने। हम वो बदनसीबों में से एक हैं। पाकिस्तान वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड, वहाँ से हमने मैच देखा है पूरा, और बस देखते ही रहे। फिर आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अभी आप गुस्से में पूरा मैच देखते हैं। दरमियान में जो है बोल रहे थे और मारो इसको, शाहीन को और मारो, हारिस को और मारो, एक छक्का और सही। हर आदमी कामरान अकमल बन जाता है। आज हम लोग सारे मैचेस खिलाएंगे ना, ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। जहाँ लेकिन नास ऐसे- वहाँ सत्यानाश। अच्छा, बाबर भी जो दूर खड़ा हुआ देख रहा है, बोला करो करो बेटा, ऐसी कप्तानी करो। सूदी को जितना अरे सूद सूदी ले, को जो फखर सूदता है ना कसम से। ज्यादा दुश्मनी है, पर्सनल हो जाता है वो। चाचू इतनी बड़ी उम्र में वही बॉलिंग नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? कब कर रहा फायर का पता है स्टेप काउंट 10,000 से ज्यादा हो गया, क्योंकि वो इतनी तो बॉलें लाया है यार। सारी बॉलें तो बाहर फेंक रहा था वो। घर को आग लगी घर के चिराग से। चिराग कौन है? चिराग तेलेंदेरा ही होता है, लेकिन चिराग मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत सारे चिराग बहुत सारे चिराग हैं छोटे-छोटे इस टाइम चिराग पे। हैं। कल्ले कल्ले चिराग तो कम नहीं है। एक मैच शायद जीत जाए लोग, वो भी इस वजह से शायद न्यूजीलैंड खुद देते। न्यूजीलैंड तो हर मैच में ही दे रही है, लेकिन 220 दे रही है, 215 दे रही है। आतिफ मैच देखा यार अफगानिस्तान का, क्या परफॉर्मेंस दी है यार। वही किया अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने वैसे तोड़ दी हुई है कर्स, इंडिया के खिलाफ नहीं बेचारे अभी तक तोड़ पाए। मुश्किल है ना यार, लेकिन जिस तरह से फाइट की है। फाइट तो की है, लेकिन जीता हुआ मैच था। एक टाइम पे इंडिया के 40 पे 30 पे 4 आउट करके 20 पे 4 20 पे 22 पे 4 22 पे 4 आउट करके जो है इतनी मार खा गए, उसके बाद बना भी लिया स्कोर। आखिरी रिकॉर्ड बन गया, आखिरी 5 ओवरों में 103 बहुत रन खाए हैं। आखिरी ओवर में 36। जो हमें 5 ओवरों में चाहिए थे उन्होंने वो बनाए थे। और बस वो अंधाधुंध जो मारा है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा का सीन अब वही 264 वाली इनिंग याद आती है ना आपको? बिल्कुल यार वैसे ही है। मतलब हर बल्ले से जो बॉल लगती है उसकी वो छक्का जाता है। ऐसा लगता है ग्राउंड में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, या ग्राउंड छोटे हो गए। आप बस देख के एनवी कर सकते हो। विराट कोहली जैसा प्लेयर कहता है कि यार अनबिलीवेबल, उसको भी यकीन नहीं आता कि भाई ये इतने छक्के कैसे मार लेते हैं। टाइमिंग जिस तरह की उसकी है ना यार, और जो उसको एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है ना, वसीम अकरम भी कहता है ना, जैसे इंजमाम को हम कहते थे कि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है बॉल खेलने के लिए, तो उसी तरह से रोहित शर्मा को भी। और अब तो दिमाग भी चल रहा है उसका, है 5वीं गेंद पे जो रिटायर्ड यार वो बड़ी कंट्रोवर्सी है, उस पे तो बात करेंगे यार। कुछ नहीं पता क्या हुआ था वो 5वीं बॉल पे। यार रिटायर्ड आउट था वो, रिटायर्ड हर्ट थोड़ी था। भागता हुआ बाहर गया है कि रिंकू आएगा और डबल लेगा। यही तभी तो कंट्रोवर्सी पैदा हुई। अगर रिटायर्ड आउट था तो अगले सुपर ओवर में कैसे आया वो? तो इसका मतलब ये है कि लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर कोई बंदा रिटायर्ड आउट हुआ है अगर वो, तो वो अगले सुपर ओवर में नहीं आ सकता। और अगर रिटायर्ड आउट हुआ है तो वो नहीं आ सकता ना। अगर वो रिटायर्ड आउट हुआ है तो वो रिटायर्ड आउट नहीं आ सकता वो, लेकिन वो आया। अगर तो रिटायर्ड इसका मतलब है कि वो रिटायर्ड हर्ट वाला वापस आ सकता है। रिटायर्ड हर्ट वाला, क्योंकि नॉट आउट होता है ना रिटायर्ड हर्ट वापस से मुराद ये है कि अगर अगला सुपर ओवर हो तो, हुआ। क्योंकि जिस तरह एक बॉलर जिसने सुपर ओवर कराया वो दूसरा सुपर ओवर नहीं करा सकता, तभी उन्होंने बॉलर दोनों ने चेंज किए। जी। एक ने उमर जई की जगह फिर फरीद से करवाया और उन्होंने बिश्नोई से करवाया मुकेश के बाद। तो इसी तरह से यहाँ पे रोहित शर्मा का वो आउट इतना क्लियर भी नहीं हुआ ना, किसी को शब्द रूल्स पर। ये तो मेरे ख्याल से टीम से ज़्यादा मैच ऑफिशियल्स का काम नहीं था। हाँ, ये अफगानिस्तान में ना मुझे ये प्रॉब्लम लगती है। जोनाथन ट्रॉट अपने अच्छे कोच हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उन्होंने पहले भी गलती की है एशिया कप में। वो जो छक्का चाहिए था मैच में इनको तो सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंचने का जो भी चांस, नहीं नेक्स्ट राउंड में पहुंचने के लिए। नेक्स्ट राउंड में, तो उसमें वो राशिद खान खड़ा हुआ, इनको पता चला कि हमने इतनी बॉलों पे इतने रन बनाने हैं, वो नहीं बने तो वो बस हाथ छोड़ दिए, हाथ छोड़ के बैठ हालांकि वो मजीद रन बना क्वालिफाई छक्का मार के क्वालिफाई कर सकते थे, क्योंकि उस वाले छक्के से वो 290 की जगह 296 पे पहुंच जाते जी। और एक बॉल अगर आगे भी हो जाती तो वो क्वालिफाई कर जाते। तो ये मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि रोहित शर्मा की जगह कोई और भी आ जाता तो रन बना लेता, नहीं बनते। रोहित शर्मा जो था वो फ्लो में था,
वो रन मार नहीं, के नहीं, गया था नहीं, पिछले उसकी जगह सुपर ओवर मुश्किल में, होता है ना। अगले ओवर में जब सुपर ओवर में कोई और प्लेयर आता वो नहीं मार पाता ना। आतिफ उसने पहले सुपर ओवर में 2 छक्के मारे, दूसरे सुपर ओवर में 1 छक्का 1 चौका मारा है, और यही इतने रन बनाए हैं यही उन्होंने, बिल्कुल ऐसे क्योंकि इसके बाद सिंगल लिया उसने तो 11 पे ही आउट हो गए हैं दोनों दो खिलाड़ी। रन बनाई उसने। तो ये तो मैच ऑफिशियल्स पे ही बात जाती है कि यार उनको देखना चाहिए ना, उनके जवागल श्रीनाथ थे मैच रेफरी, और जो अंपायर जो भी थे उनको, लेकिन शायद पता नहीं किसी को पता भी था इस बात का नहीं था, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी उससे पहले ये भी हुई थी कि जब थ्रो किया था संजू सैमसन ने, तो वो रिकोशे हो गई थी उससे लग के नबी से, और उस बात पे इंडियंस कह रहे थे कि यार ये तो डेड हो गई ना, आप क्यों भाग रहे हैं, और वो भागे चले जा रहे हैं, और इंडियंस उसको फील नहीं कर रहे थे, 3 भागे चक्कर में 13 से 16 हो गए। वो काउंट हो गए थे ना रन। तो ये अफगानिस्तान इस तरह की हरकतें करता है, और फिर और एंड उसके में बाद मैच फिर end पे हारता है, जलील फिर हो जाता है। जब हमारे खिलाफ जो जो नसीम शाह ने जो उसके बाद फिर शादाब उनको को आउट हराया किया था ना, उन्होंने इससे शादाब को आउट किया था, मैनकेट किया था। लेकिन 212 पे 212 चेस होना क्राउड के लिए तो बड़ा एंटरटेनिंग बहुत था। एंटरटेनिंग, और 2 सुपर ओवर, आई थिंक दूसरे सुपर ओवर के लिए कोई रेडी भी नहीं होगा। ये इतनी रेयर occurrence है, आई थिंक इंटरनेशनल में पहली दफा हुआ है। आईपीएल में हो चुका है, मुझे याद है हाँ। वो केएल राहुल वाली जो टीम है किंग्स 11 पंजाब थी उस वक्त, और उसमें हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल में पहली बार, इंटरनेशनल पहली दफा हुआ, कोई रेडी नहीं था शायद, इस वजह से मैच ऑफिशियल्स को इतने रूल्स भी आपको याद नहीं होते क्योंकि इतना इन्फोर्स ही नहीं किया होता। अच्छा, मुझे शुरू में देखते हुए लग रहा था शायद अगर टाई हो जाएगा तो शायद नंबर ऑफ 4s और 6s अब वो वाला रूल नहीं है ना, अब टूर्नामेंट से भी नहीं, और लेकिन वो शायद T20 में था भी नहीं, वो था ओडीआई ओडीआई में। वो वर्ल्ड कप फाइनल जब हुआ है ना, उसके बाद से उन्होंने वो रूल खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन उसमें भी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं बात चेंज हो जाएगी, लेकिन एक बात बता देता हूँ कि जब ओवेन मॉर्गन और बैटिंग के लिए ये लोग आए, विलियमसन की टीम आ रही थी, तो गप्टिल और नीशम आए थे, और विलियमसन ने बैट्स किए हुए थे, सही है। तो विलियमसन ने ये बोला है कि हमें कम्युनिकेटेड था कि हमें 14 ही बनाने हैं, मेरे ख्याल से 14 रन चाहिए थे, 13 बनाए थे, टाई नहीं कर सकते, टाई नहीं कर सकते, तो हमें हर हाल में 14 ही बनाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें मैच के बाद पता चला, तो कह रहे हैं तभी तो ट्राई कर रहा था गप्टिल वो 2 रन लेने की, जिसपे वो बना नहीं जाहिर सका, बात है, वरना 1 रन पे मैच तो टाई हो गया। मैच तो टाई हुआ है। एनीवेज खैर, तो इस वाले मैच में मैं ये कह रहा था कि अब इंडिया के जो मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे मैचेस हो रहे हैं, सारे ज़बरदस्त बैटिंग बेल्टर्स हैं, क्राउड के लिए बड़ा एंटरटेनिंग है यार, अच्छे और रन बन रहे हैं, और उनके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो सारा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया जो है अच्छी ना स्ट्रेंथ पूरी बना रहा है। बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो अप्लाई कर रहा है, लेकिन अभी भी ये लोग दे आर लुकिंग फॉर रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या, और जिनको लग रहा है कि ये शिवम दुबे में ढूंढ रहे हैं किसी तरह से। रन तो उसने बनाए हैं, लेकिन बॉलिंग उसने हार्दिक ऐसे पांड्या तो की वर्ल्ड नहीं। कप तक हो सकता है फिट हो जाएगा, लेकिन वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ना, उसका मसला ये है कि उसकी इंजरी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो अब वो लोग रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू हो गए। भाई दिस मींस के ये तो कंफर्म है कि रोहित शर्मा भी और विराट कोहली भी अपने वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और आखिरी वर्ल्ड कप होगा इनका, लेकिन ये खेल रहे हैं। जसवाल इन्होंने तैयार कर लिया, ठीक है, शुभमन गिल को भी इन्होंने रेस्ट दिया हुआ है, केएल राहुल नहीं खेल रहा है, तो इनके पास रिंकू भी है, सही तो है। जायसवाल और रोहित शर्मा की बड़ी जबरदस्त किस्म का पेयर बनेगा। अच्छा प्लेयर है यार वो, अच्छा पेयर बनेगा, और लंबी नहीं खेलने वाला है। रिंकू सिंह को बहुत अच्छा मिला, रिंकू सिंह जो है यार वो ये टाइम पे finisher है। परफॉर्म करने वाला है। अभी तो देखो ना सूर्या को उन्होंने ड्रेस दिया हुआ है, ये और ये सारी इनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, ये दोबारा 2008 की तरह एक नई टीम थोड़ी देर से बाद आ जाएगी, और वो जबरदस्त होगी, बैलेंस्ड होगी। बॉलिंग अभी भी बॉलिंग कमजोर है, शेडी है, लेकिन इनको बॉलिंग तो खैर हमारी भी पट्टे लगे हुए उसके, हमारे तो शेडी क्या, हमारे तो क्या हो गया उसको, मैडी है मैडी कोई हाल नहीं। मैडी मात को बोलते हुए शेडी जो है ना उसको बोलते हैं शादाब आपको निकनेम भी देखे इनके यार। अब वो जब इतने शेडी होंगे तो बॉलिंग भी शेडी होगी, तो कह रहा हूँ। लेकिन अगर बॉलिंग में भी अगर आप देखें, अगर बुमराह खेलेगा तो इनका अर्शदीप सेट है, लेकिन ये शायद ना खेले बुमराह, मोस्ट प्रोबब्ली T20 या T20 वर्ल्ड कप तो खेलेगा बुमराह, वो शायद WTC के लिए तैयार कर रहे हैं उसको, जो अभी इतने मैचेस वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप तो खिलाएंगे उसको। हो सकता है कि वो थोड़ा सा रोटेशन बेस पे खिलाएंगे, मेरे ख्याल में लेके तो जाएंगे लाजमी, और खिलाएंगे। इनके पास लग्जरी है, इनके पास लग्जरी का पूल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है हमारा लेकिन जैसे इनके पास ज़्यादातर अभी जो ये लोग प्लेयर यूज कर रहे हैं ना, अर्शदीप इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया था, अर्शदीप सिंह है, फिर यहाँ पे मुकेश अवेश ये लोग खेल रहे हैं, तो बॉलर्स तो हैं, लेकिन अभी तक बुमराह के अलावा कोई मेरे नहीं ख्याल के बॉलिंग में इनको वो प्रॉस्पेक्ट्स मैच विनर जो है इनका, उनको वो जो स्पिनर है ना रवि बिश्नोई, वो अच्छा है, और वो मैच विनर है, और वो विकेट टाइम पे निकाल के देने वाला प्लेयर है। सुपर ओवर में जितवा दिया यार उसने। उसने जो है पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी, जब आसिफ का कैच ड्रॉप किया था, बहुत ही खूबसूरत बॉल थी वो, बाबर को भी आउट कर दिया था, जो अर्शदीप ने कैच छोड़ दिया था ना,
उसके बाद इन्होंने ड्रॉप कर दिया रवि बिश्नोई को, फिर अश्विन और ये लोग अक्षर पटेल को अनयूजुअल खिलाते। एक्शन भी है उसका, क्रॉस में भागता है और फिर जो अच्छा आता है है, थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, अच्छा प्लेयर है। हार्ड टू पिक जिसे कहते हैं ना, इतना आसान नहीं है उसको और pick वेस्ट इंडीज के अंदर तो वैसे भी ये लेगीज जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम्म। सीपीएल वगैरह में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इंडिया के मैचेस अमेरिका में है ज़्यादातर मेरे ख्याल में, है ना? करना। पाकिस्तान इंडिया का तो पाकिस्तान इंडिया का तो अमेरिका में। न्यूयॉर्क में है ना वो तो, शाम 7 बजे शाम 7 बजे। अच्छा टाइम है मैच का। उन्होंने जान के रखा है ताकि मैक्सिमम जो व्यूअरशिप है वो हो। नहीं 7 बजे तो प्राइम अच्छा टाइम है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो बिल्कुल जबरदस्त टाइम है। पाकिस्तान में भी T20 होता है तो काम का मैच हो जाए बस। काम का मैच इसी टाइम पे होता है। बस काम का मैच हो जाए, जो हमारे हालात लग रहे हैं ना। वरना ऐसा ना हो कि मैं 9 बजे का बुलेटिन देख रहा हूँ चैनल चेंज करके। शाहीन के हालात, ये तो वेल मिसाल हो गई वो गाने वाली, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। क्या था, धड़कता है ये दिल लेकिन लेकिन आहें भर नहीं सकता। और जख्म है हरा हरा और तो आँख है चोट नहीं, जख्म है हरा हरा और तो चोट खाने की बात करते हो। शाहीन का यही हाल है बिल्कुल। यही वाला गाना सुन रहा होगा। शाहीन कर लेगा, पहले तो किंग करता था, अब शाहीन अब कर शाइन लेगा। कर लेगा। क्या कर शाहीन रेस्ट कर लेगा, अब तो रेस्ट भी नहीं कर सकता, कप्तान है भाई। आउट ऑफ फॉर्म बेचारा, उसके बाद जो है वो सरमुंडाती वाले इस पड़ चक्कर गए। में इस चक्कर में एक टेस्ट मैच छोड़ दिया उसने कि मैं T20 अच्छा T20 खेलूंगा। खेलूंगा। यार ऐसी बॉलिंग करानी थी तो टेस्ट मैच भी खेल लेता। भी खेल लेता, वो बचा लेता पाकिस्तान मैच। बचा लेता। और अब वो बोल क्या रहा था, कह रहा था हम जोर इतना लगा रहे थे और स्पीड गन के ऊपर जो है वो 125 आ रही थी। गोडा पाकिस्तान की टीम के गोटे रह गए, सिर्फ शाहीन के नहीं रह गए, सबके घुटने रह गए। देखिए वही बॉलर्स खेल रहे हैं जो बाबर के साथ खेलते थे। हारिस भी खेल रहा है, शाहीन भी खेल रहा है, मैच विनर नवाज भी खेल रहा है। कितने प्लेयर्स वही हैं, इफ्तिखार खेल रहा है। आप रन क्यों नहीं बना रहे लोग? अगर आप सोचें वो बॉलिंग अच्छी नहीं करे, वो रन नहीं बना रहे, क्या बदल गया? ये अफगानिस्तान तो चिंदी चोरी करने की कोशिश करता है, इस मैच में भी की है। कभी जो है ना मैनकट कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, कभी फजूल के 2 रन दौड़ लिए। जो आखिरी वाली बॉल की बात कर रहे हैं ना आप, नबी वाली। क्यों करता है ये? यार मैं तो यही कहूँगा हुआ कि क्या था, बल्कि पहले तो ये बताया ना। यार हुआ ये था कि पहले तो आपका सवाल ये है ना कि चिंदी चोरी करते क्यों है, चीटिंग करते क्यों है। तो वो अभी जो फिल्म नहीं है ये 12वीं फेल, उसमें भी तो उससे पूछते हैं ना फाइनल एग्जाम के इंटरव्यू के दौरान कि भाई ये चीटिंग क्यों करते थे आपके गांव में। तो वो कहता है कि असल में हम लोग इसको कोई बुरा नहीं समझते थे, तो 20 साल लग गए इसको समझने में। तो अभी अफगानिस्तान को 20 साल लगेंगे ये चीज़ समझने में कि इससे आप मैच नहीं जीत सकते, राइट। तो खैर, तो बात ये थी कि लास्ट जो बॉल थी उस ओवर की 13 रन हो चुके थे पहले सुपर ओवर में, और नबी फेस कर रहे थे। तो जब बॉल कराई गई तो उनसे शॉट नहीं लगा, कीपर के पास गया, दोनों ने रन लिया बाई का, और कीपर ने थ्रो की बॉलर की तरफ, मुकेश की तरफ। तो जब थ्रो सामने गई है तो वो नबी तो भाग रहे थे, उनको नहीं पता, लेकिन उनके पाँव से बॉल टकराई और उसने डायरेक्शन चेंज कर ली बॉल ने, और बॉल चली गई मिड ऑन पे जहाँ पे विराट कोहली थे। तो रोहित शर्मा वगैरह ने फिर, विराट कोहली ने भी फील्डिंग नहीं की है, उसने भी मतलब रोक ली बॉल कि बस सब खत्म हो गया। वो भागते रहे, वो 3 रन भाग गए, मुझे डरता है वो 5-6 ना भाग जाए। तो उस पर यह था कि यार ये तो जेंटलमैन्स गेम है ना, ये तो आप खुद कर्टिसी में नहीं भागते हैं। तो दैट वाज रॉन्ग आई थिंक ऑन अफगानिस्तान पार्ट। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ भाई, बेमाने माने से नहीं जीतते आप कभी। इस तरह की हरकतें करने से आप अपना एक तो ना तो दिल जीत सकते हैं आप। हम तो ये होता है ना कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे तो हम कम से कम थोड़े दिल तो जीत लिए। मैच नहीं जीत पाए। लेकिन ये अफगानिस्तान जो है वो इस तरह से कुछ कर नहीं सकता। और मेरे ख्याल में सब कॉन्टिनेंट में जब खेलता है ना तो ये ज़्यादा इस तरह की चीप हरकतें करता है। तो नेगेटिव टैक्टिक्स आपको कभी भी नहीं जितवाती। जब हम लड़के थे उस ज़माने में 2000 में टेस्ट हुआ था पाकिस्तान और इंग्लैंड का कराची में, मोइन खान साहब ने जो नेगेटिव टैक्टिक्स की इंतहा कर दी। कितनी हर बॉल पे फील्ड चेंज करवा रहा है, हर बॉल पे फील्ड चेंज कर रहा है, वो आधा घंटा बॉल को रगड़ रहे हैं, फील्डर चेंज हो रहे हैं, सकलाइन बिला वजह यूं कर रहे हैं, उधर चले जाओ उधर चले जाओ, और देर देर से बॉल कर, लंबे लंबे रनर्स पे बॉल करा रहे हैं। क्या फायदा हुआ उसका? अब आखिर आप टेस्ट मैच हार गए। और बकनर ने फिर ठान ली कि जितना देरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अमावस की रात आ जाए, मैं पूरा मैच करा के रहूंगा। मगरिब के बाद मैच खत्म हुआ। मगरिब, स्टीव बकनर की बात करें, हाँ लोग फिर ईशा पढ़ के आए थे वापस वहां से। हाँ मैं तो मगरिब पढ़ के वापस आया। मगरिब नहीं, उसके बाद ईशा भी हो गई थी पोस्ट में सेरेमनी तक, क्योंकि वो सर्दियों के दिन थे ना, तो बहुत देर यार। तो वो सही किया था, एक नेगेटिव टैक्टिक्स कभी भी आपको कामयाबी नहीं दिलाती। बिल्कुल सही किया था स्टीव बकनर ने। मतलब उस दिन जो थी ना वो बिल्कुल ठान ली थी उन्होंने कि ये गलत बात है। तो ये चीज़ क्रिकेट में यार सर इसको जेंटलमैन गेम इसलिए कहा जाता है, इसमें बिल्कुल आपको फेयर होना चाहिए। मैंने 5 बजे टॉस देखा, पाकिस्तान इज बॉलिंग फर्स्ट, 2 ओवर देखे, बस बहुत हो गई। सो गया मैंने वैसे 6 बजे उठना होता है, यार आप 5 का लकी आदमी है,
हम वो बदनसीबों में से एक हैं कि हमने मतलब बिल्कुल जब देखा कि पाकिस्तान वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड, वहाँ से हमने मैच देखा है पूरा और बस देखते ही रहे फिर। आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ, उसके बाद अजीब से ही मतलब था, कुछ समझ ही नहीं आता है क्या करें। पाकिस्तान की बैटिंग देखी थी मैंने, वो लेसन चल रहे होते हैं 10 बस इतनी देखी जाती। नहीं, मैं तो तकरीबन बिल्कुल एक एक बॉल देख के अपना पूरा फ़र्ज अदा करके मैं फिर उसके बाद ऑफिस गया था। लेकिन ये कि जो हालत हुई है हमारी, तो वो क्या कहते हैं ना, कभी कभी आप गुस्से में पूरा मैच देखते हैं कि शायद आखिरी ओवर में बन जाए 45 रन। और मजे की बात होती है उसमें, आप दरमियान में जो है बोल रहे हैं और मारो इसको, शाहीन को और मारो, हारिस रूम को और मारो, एक छक्का और सही। हर आदमी कामरान अकमल बन जाता है। अल्लाह करे ये बाकी मैचेस भी हार जाए ताकि अब क्या हुआ, हार गए ना बाकी मैचेस हम लोग, अब तब से जीत ही नहीं पा रहे, एक मैच ही जीते हम, जब से चेंजेस हुए हैं हम एक मैच नहीं जीते। अच्छा, अब ये बड़ा डिबेट है अगर सीरियस नोट पे देखें कि पहले कप्तानी की बात होती थी कि बाबर कप्तानी अच्छी नहीं कर रहा है। कप्तानी तो खैर अभी भी बहुत ही ज़्यादा ना बेकार कप्तानी बिलो पार, ऑर्डिनरी, अगर आपने मीडियोक्रिटी के साथ 220 कप्तानी रन हो रही है। खा लिए हैं, दैट मींस कि आपने बेकार कप्तानी की है। कप्तानी देखें, दूसरी चीज़ ये भी है ना कि आप जिन लोगों को लेके गए हैं उनको आप किस तरह से रोटेशन में खिला रहे हैं, राइट। अगर आपने वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करनी है तो इस टीम के साथ मुझे हारिस रऊफ समझ में नहीं आ रहे थे कि वो खेल क्यों रहे हैं। उनको बिग बैश ही खेलने दिया जाता और यहाँ से आप अब्बास अफरीदी, आमिर जमाल और इनको तैयार कर रहे थे ना। अभी भी देखें, आपने जमान को एक ही मैच खिलाया, 2 मैच रह गए, सही खेला है वो, और अच्छा भी खेला है उसने। वसीम जूनियर को तो शुरू से उसको वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उसकी की थी ना, वो है ही स्पेशलिस्ट T20 से ही आया है, वो उसको भी खिलाना चाहिए था। प्लस ये फरहान साहबजादा, फरहान और हसीबुल्ला, ये सारे कब खेलेंगे यार। मेरे ख्याल में अब तो आजम खान की जगह देंगे उसको चांस, हसीबुल्ला को। नहीं, वो कह रहे थे कि हम 5 मैच खिलाएंगे आजम को। फिर हसीबुल्ला को लेके क्यों गए लोग? नहीं, अगर आजम, आजम को भी सारे मैचेस खिलाएंगे ना, ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए ना उसका। जहाँ नास वहाँ सत्यानाश। लेकिन आई थिंक किस्सा तो आजम खान का खत्म हो गया ऑलरेडी। 9 मैचेस में 33 रन, एक 30 रन की इनिंग भी नहीं, 35 रन की, कोई 40 रन की एक इनिंग तो आई जाती है ना आपकी, वो भी उसकी नहीं है। आई थिंक किस्सा आजम खान का खत्म हो गया अभी, क्योंकि देखिए अगर उसकी फिटनेस का मसला है तो कम से कम बैट से जवाब दे दें। बिल्कुल ठीक है, उसको तो और ज़्यादा ओवर कंपनसेट करना पड़ेगा अपनी फिटनेस को लेके, बैटिंग और ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें तो दोनों ही जो है वो ना उसे हिला जाता है। नहीं, पहली बात ये है कि उसका जो सिलेक्शन हुआ है ना यार, वो तो इसलिए समझ में नहीं आता है कि अभी रिसेंटली उसने कोई अच्छा तो परफॉर्म डोमेस्टिक में भी ख़ास नहीं किया था। सारे मैचेस हमने देखे थे जो यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था, तो उसको किस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया। अगर PSL तो पिछले साल हुआ था और अगला PSL अब है, उसमें भी उसकी 1 या 2 अच्छी इनिंग्स थी, उसके अलावा CPL की बेसिस पे इसको सिलेक्ट किया मेरे ख्याल में, और किसी वजह से, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी कैरेबियन में ही है, तो इस वजह से इनको ज़्यादा ये लोग करें। साइम अयूब ने भी CPL में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और उसने सीमेंट कर लिया जगह, वो तो नहीं अभी ड्रॉप होता। नहीं, देखें आते ये बात है ना कि हम पहले ये क्रिटिसाइज़ करते थे कि बाबर रिजवान की जो ओपनिंग है वो स्लो है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो अभी अगर आपने ओवरऑल एग्रेसिव नेचर आउटलुक लेके आना है टीम के अंदर, तो फिर आप उसमें हाफ चेंज क्यों करते हैं। वाई साइम के साथ वाई नॉट के फ़खर ओपन करें और आप टोटली फिर एग्रेसिव मूड पे जाएं और फिर रिजवान 4 पे खेले, बाबर 3 पे खेले। बाबर तो सही खेल रहा है 3 नंबर पे भी। तो हमारा जो प्रॉब्लम ये हुआ ना कि हमने रिजवान को भी कहा कि अग्रेसिव खेलें, ओवर अटैकिंग के चक्कर में रिजवान अभी तक 3 मैचेस में कुछ नहीं कर सका। गेम खराब कर दिया उसने। फ़खर ने अभी तक ओपनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं करता फ़खर इतना, जितना वन डाउन पे करता है। T20s में उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हुई है वन डाउन पे। जब बाबर हाईएस्ट स्कोर उसका लेकिन ओपनिंग में ही है 91, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में, जिम्बाब्वे के एक टूर्नामेंट में जो फाइनल में उसने बनाया था। अच्छा, वैसे फ़खर की जो अभी जो बैटिंग परफॉर्मेंस ख़राब होने के बाद जो इम्प्रूव होना शुरू हुई है, हमें जिस तरह वो छक्के बहुत मारता हुआ नज़र आ रहा है हर मैच में और अग्रेसिव खेलता हुआ नज़र आ रहा है, तो आई थिंक ये इट वाज द राइट टाइम कि हम उसको ओपनिंग पे ज़रूर ट्राई करें और आखिर के मैचेस में भी हमें शायद एक किसी मैच में करना ज़रूर अभी इस वजह से भी सेंस नहीं बन रही इसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 डाउन पे आपका रिजवान, 2 डाउन पे फ़खर आता है ना तो बहुत देर हो जाती है। मसले पहले ये होता था कि 1 डाउन पे आता था तो कवर हो जाता था, फ़खर को फिर भी बॉल्स मिल जाती थी। अब 2 डाउन पे बहुत ज़्यादा, अब पिछले वैसे ही इतने बड़े टारगेट, लंबे टारगेट हमें मिल रहे हैं, उसमें तो जब ये 2 डाउन पे आ रहा है तो ऐसे लग रहा है बहुत देर हो गई। उसमें जो है ऊपर प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बॉलिंग ज़ाया कर लेते हैं। और थिंक टैंक भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है कि आप कंटिन्यूसली पहले बॉलिंग करके मैच हार रहे हैं और आप तीसरे मैच में भी इसी पे चले जाते हैं।
जस्ट ऑन द बेसिस के वो ओवरकास्ट कंडीशन है, वो अजीब सी कंडीशन, T20 वो डैनेडन में ऐसी ही रहती है कंडीशन। T20 में कौन सी ओवरकास्ट कंडीशन है? मतलब वो अगर बादल छाए हुए, मॉर्निंग का मैच है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, 224 बना दी उसने। हारने के बाद तो बुरा ही लगता है ना। ये सीधी सी बात ये है कि इससे बड़ा क्लियरली पता चलता है आपका कैप्टन जो है वो बॉलर है और वो अपनी बॉलिंग को बैक नहीं कर रहा, वो खुद को बैक नहीं कर रहा कि वो एक टारगेट को डिफेंड कर सके। उसकी बैक का मसला है ना। उसका पता नहीं घुटनों का मसला है, बैक का मसला, उसके सर का भी मसला हो गया। अच्छा, बाबर भी जो दूर खड़ा हुआ देख रहा है, बोला करो करो बेटा, ऐसी कप्तानी करो। उसको बाबर को पास लाना पड़ेगा। नहीं, बाबर से खुद भी पूछना पड़ेगा, ज्यादा बाबर घुसेगा तो वो फिर मसला करेंगे कि यार ये तो बाबर कर रहा है। हो सकता है इस सारे फैसलों के बाद जो हुआ है बाबर के साथ, आई थिंक उसने उसके लिए सबसे अच्छा ये था कि भाई मैं दूर हो जाऊं, मैं अपना क्रिकेट खेलूं, बैटिंग करूं, रिलैक्स करूं, आप लोग करें जो करना है। जहाँ मेरी जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। हाँ, बुलाएंगे तो आ जाएंगे, भाई हाजिर है। दूसरा ये कि हारिस रऊफ तो लग रहा है टेप बॉल के मैचेस खेल रहा है यार, 28 रन कौन खाता है। मूड भी बहुत खराब है उसका, मूड ही खराब है, वो खेलने मेरे ख्याल से बिग बैश से जबरदस्ती जो बुला लिया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लेटर भी लिखा था ना पीसीबी को कि आप कि 2 मैचेस इसको और खेलने थे, वहीं पे दो, कह रहे नहीं वहीं पे वेट करो, खेलना नहीं है। सही ये वैसे ही है, मतलब होटल से उसका तो इतना खराब मूड लग रहा है कि अगर आप मगरिब के वक्त जब बुला लेते थे ना क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को, तो वो घर आके होमवर्क नहीं करते थे। मूड खराब था उनका, वैसे ही मूड लेके बैठा हुआ है वो, अजीब तरीके का। समझ नहीं आ रहा। एटीट्यूड तो वैसे ही प्रॉब्लम तो है ना एटीट्यूड की उसके साथ, हमेशा से अजीब गरीब तरीके से बिहेव करता है वो। और बीबीएल में भी याद है ये वाला जो उसका आया था, जब फिर बीबीएल में उन्होंने मना किया था कि आप नहीं कर सकते, वो पता नहीं अंडरटेकर बन गया था वो। हाँ, डेड मैन वॉकिंग। लेकिन आई थिंक इट्स टाइम के उसको ड्रॉप करें हारिस रऊफ को। यार अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं ये, जमान और ये अब्बास वगैरह अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। वसीम जूनियर आखिरी 4 ओवर कम से कम वो यॉर्कर अच्छा करता है, यॉर्कर्स भी करता है, बॉलिंग ये और वो रिवर्स भी कर लेता है बॉल। ठीक है, उसको शैम्पू करके बहुत छेड़ा है हमने, लेकिन आई थिंक हारिस रऊफ से जो है वो समवन इज परफॉर्मिंग वेल तो वी हैव टू हंगर तो है ना, एटलीस्ट उसने ऑडी ले ली, उसने घर बना लिया, वो सेट हो गया। आतिफ जो पाकिस्तान के लिए पैशनेट है, जो खेलना चाहते हैं यार उनको खिलाना चाहिए। आपने टेस्ट मैचेस नहीं खेले ना पाकिस्तान के लिए, अब देखें आपके साथ ये होता है, फिर ये कर्मा जो होता है ना वो यही होता है। फिर अकेले फिन एलन 137 बना लेता है, फिन एलन 137 बना देता है, क्या मारा है यार उसने। और यही फिन एलन है, शाहीन अफरीदी ने, आपको याद होगा जो सेमीफाइनल था 2 दफा आउट किया था शाहीन अफरीदी ने इसको, वही फिन एलन है। और मेरे ख्याल से अंपायर भी वही था, एराज़मस था हसबुल्ला का बड़ा वर्जन, गप्टू टप्टू जो है ना, डब्बू डब्बू, साउथ अफ्रीकन है ना, मरेस एराज़मस। यस, आउट दिया, ओवरटर्न हो गया क्योंकि इनसाइड एज था, फिर दोबारा आउट दिया, फिर आउट हुआ वो। तो उसने कहा कि यार अब वर्ल्ड कप में तो मैं हो गया था, अब यहाँ तो नहीं होगा ना। लेकिन उसमें भी यार हमने कभी नो बॉल किए, कभी कैच छोड़े, तीसरे मैच में नहीं हुआ, लेकिन शुरू के मैचेस में तो हमारे साथ हुआ है ना। लेकिन जो सेकंड मैच था वो तो जीतना चाहिए था, इतने रन नहीं थे, 192। रिजवान बाबर ओपन कर रहे होते, मैं आपको यकीन करें मैच जीत जाते। तरीके से चलते। आप लोग बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में थे ना। आप मुझे मैंने तो बोला था 4-1 नेगेटिव 4-1 पाकिस्तान के लिए बोला था। नहीं न्यूजीलैंड के लिए। यार न्यूजीलैंड के लिए मेरे वही सेंटिमेंट्स हैं जो वर्ल्ड कप में मैंने एक ऑफ द लाइन, एक ऑफ कैमरा बात की थी ऑफलाइन, कि माजरत के साथ, मतलब ठीक है यार, मतलब बस समझ लें वो सही है, बस मासूम सी टीम, वो इतना वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, वही साउथी है, वही नॉर्थी है, क्या नाम है उसका दूसरा, वही सब है। मतलब यार कोई इतनी खास उसकी वो नहीं है। यार 5 बैटर है उनके, हमसे 5 बैट्समैन ही आउट कर ले हम उनके, 4 आउट कर लेंगे तो साथ में एक ऑलराउंडर आ जाएगा उनका, 5वां आउट होगा तो उनके बॉलर आ जाता है। आप जितना मान लें इस सूदी को उन्होंने खिलाना उसी को है, क्योंकि बात कोई है ही नहीं और हाँ नहीं है और, लेकिन वही हमसे आउट नहीं हो रहे ना। नहीं फिलिप आउट होता है हमसे, जो है वो उधर से डैरिल मिचेल, मैं उसकी बात कर रहा था ना, स्पिनर सूदी को जितना भी आप सूद लें, सूदी को जितना सूदी को जो फखर सूदता है ना कसम से, ज्यादा दुश्मनी है, पर्सनल हो जाता है वो। और नहीं, सूदी यही कहता है कि भाई ये आउट होने के बाद मुझे लाओ, तो सैटनर ने कहा कि भाई वो अगर आउट नहीं हुआ तो कह रहा नहीं लाओ फिर मुझे फिलिप से करा लो बॉलिंग। लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड के उस बंदे ने अच्छी बॉलिंग की है यार, जो इनका एक सेकंड ओडीआई में था, सेकंड T20 में तक जो खेला था, सीयर्स नाम था ना, सीयर्स, वो बेन सीयर्स। हालांकि एक्शन इतना कोई खास नहीं था, लेकिन उसकी बॉलिंग अच्छी कर रहा था। नहीं, और जो पटक रहा था ना, जो डेक को मार रहा था तेज है, वो अच्छी बॉलिंग की उसने। लेकिन खैर बाबर ने अपने जिस तरह वो खेलता है, अच्छे बाबर ने अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करके खेला, फिर 150 खेला, 150 प्लस, और इससे ऊपर उससे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, और ये उसका काम भी नहीं है।
लोग चाहते हैं कि वो परफॉर्म रन भी बनाए, रन भी जो है वो 20 गोल बॉलों में पे 5 50 छक्के भी मारते करे नहीं मार और सकते हर भाई मैच में छक्के। भी करे। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा कभी भी नहीं होता। वन डाउन प्लेयर्स का काम नहीं होता मैच फिनिश ये करना। टेपियर रन कम दे सबसे पहले यार, ये एक जो तो ना ये 60 रन दिए हैं 4 ओवर में। एक तो विराट कोहली बाबर आजम को ले जाएगा, सिर्फ जो कंपैरिजन है ना बाबर विराट कोहली के साथ किसी का कंपैरिजन ही हम बात कर चुके हैं। नहीं यार वो डिफरेंट लीग है यार, वो छोड़ दे। और वो एक 18 पे 48 की जो इनिंग खेल गया ना, वो भी उसने वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग खेली। इसके अलावा उसने इतने कम बॉलों पे इतने रन कब चेस किए T20 के अंदर नहीं। यार ये असल में one in a असल lifetime- कुल्हाड़ा तो उसके साथ होता है ना अक्सर, रोहित शर्मा जो वैसे ही मैच खत्म कर देता है हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि 50 पे 65-70 ही रह जाते हैं, तो वो कोहली के लिए कर तो लेते मसला हैं ही ना नहीं वो। है। मिजाज भी है ना हमारा, चौड़े हो जाता है ना फौरन। आपको कितनी मिसालें हैं, अहमद शहजाद, उमर अकमल, जरा सा किसी से कंपेयर किया और आपने एक नाम लिया, सुना है कि अभी फिर उन्होंने कोई हरकत कर दी है, जी हाँ, डोमेस्टिक का मैच छोड़ के आ गए वो। अहमद शहजाद मैच छोड़ के आ गया और उमर अकमल कप्तान। उमर अकमल को कप्तान बनाया हुआ यार, कसम से बंदा उसको जो है वो। ये जो एटीट्यूड के मसाइल है ना, ये फौरन ही चौड़ा हो जाना, ये बड़े अभी देखें बाबर आजम को कुछ नहीं बनाया, वो सही रहा, उसको क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। कितने रन बनाए उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया कि अच्छा हाँ ये प्लेयर जो है ना वो रन बना रहे हैं हमारे। अभी भी जो है, अभी देखें किसी और पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता, अभी भी बाबर आजम की बात ही हो रही है, रन भी वही बना रहे। यार और कप्तानी ये देखें कि चाचू इतनी बड़ी उम्र में वही बॉलिंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब कर वो कह रहे हैं बड़े होके करेंगे, मैं बड़े होके करूंगा। ये कितने बड़े होके करोगे यार वो तो खुशी से वैसे ही फूल गया, मतलब बड़ा हो गया इतना आपका। आदमी, वो आपके चाचा जो है। ओडीआई वर्ल्ड कप का बेस्ट बॉलर था वो, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर था आपका। और जब एक टीम इतनी पिटाई खा रही है तो आप तो ऑप्शंस ट्राई करते हैं ना, ट्राई मजीद। करो ना यार, आप तो ऐसे 4-4 ओवर सब करा रहे हैं जैसे 140 पे आउट कर रहे हैं टीम को। सही बात है। 20 ओवरों में चाचू तो नाराज भी हो गए ना। चाचू रन भी नहीं बन रहे, पब्लिक भी ले रही है, मतलब चाचू की कमेंट्स दे रही है तो यार चाचू की मतलब चाचू के साथ चलाकियां कर रही है ना। चाचू मतलब कह रहे हैं यार आजम भी उनसे पहले आ रहा है बैटिंग पे 5वें नंबर पे, तो चाचू की अड़ गई होगी थोड़ी। आप ये सोचे आमिर जमाल बैठा क्या सोच रहा होगा जब शाहीन ऊपर गया बैटिंग करने के लिए, पहले T20 में देखा था। शाहीन तो शाहीन साहब ये पता नहीं उनको किसने बोल दिया कि वो बैट्समैन बन गया। ये इसने आधी बॉलिंग का खाना खराब ऐसे किया अपनी, ये अपने आप को जरा पिंच हिटर समझ रहा है, पता नहीं क्या समझ रहा या अफरीदी साहब ने उसकी प्रैक्टिस करवाई है, नहीं आदिस को है। यार पीएसएल में 4 छक्के लग गए, इसका मतलब ये कि इंटरनेशनल में भी आप आ गए। बैट्समैन हो गए आप, और क्या क्रेडेंशियल्स एज अ बैट्समैन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, और आप एक ऑलराउंडर के ऊपर कैसे आ रहे हो? कितनी बॉलें वेस्ट की उसने उस टाइम पे? बस यही ये है। तो कप्तानी का मसाला है ना। ये ईगो का मसला है, ये सिर्फ कप्तानी का भी नहीं है ये कि मैं जाऊंगा ऊपर। किस खुशी में जाओगे भाई ऊपर? आप बॉलिंग में लीड करो ना यार, ये आपका प्राइमरी काम है, वो आपसे हो नहीं रहा। और जो है वो बैटिंग में जाके आपने नहीं, उसने कहा होगा नहीं ये बैट और बॉल मेरा है, तो मैं पहला ओवर भी मैं करवाऊंगा और पहले बैटिंग करने भी मैं जाऊंगा। मोहम्मद हफीज साहब जो है ना अब सोए हुए हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन आ रहा है आजकल। यार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए तक का टाइम ही नहीं बचता हमारे पास। शाहीन नजर आया था मुझे तीसरे T20 में, जब वो कह रहा था बाबर को इनफ सपोर्ट नहीं मिल रही। हाँ वो तो खैर सैफर्ट ने भी कहा था जब उसके माइक लगा हुआ था जो उससे बात कर रहे थे, तो सैफर्ट ने कहा कि बाबर इज प्लेइंग वेल बट नोबडी वाज सपोर्टिंग हिम। तो वो लोग भी सपोर्ट वाली बात तो कर ही रहे थे। साथ में वो ये भी बोल रहा था कि पिच कितनी सीधी है, पिच तो मारने वाली पिच थी, सीधी पिच थी, सीमेंट वाला पिच है। सीमेंट वाला पिच था, मजे वाला पिच था कसम से, मारने वाला। इस छोटा सा ग्राउंड है यार, वो पहले मैच में तो 43 मीटर की एक तरफ बॉल, रोहित शर्मा और ये इंडिया के उसमें भी इनसे नहीं लग रहा है। 250 बना दी थी इस पे, आराम से बना देती, कोई शक नहीं। रिंकू और ये जितने भी है ना, ये जो पिंकू टिंकू, ये सारे जो बहुत मारते हैं यार, ये सूर्या आपको कुमार। पकड़ लेंगे अब टिंगू पे। हाँ भाई नाम पूरा ना, नाम पूरा रिंकू ले, माइंड सिंह कर जाते नाम है हैं। उनका श्री रिंकू सिंह जी। जी। अच्छा उस पे इंडियन वो कह रहे थे कि ना, उसको उन्होंने कहा था किसी प्रोग्राम में, मैं देख रहा था कि यार रिंकू जो है ना इट्स लाइक फखर जमान। अच्छा, मतलब एक तो खैर लेफ्ट हैंडर भी है और खेलने का स्टाइल भी बड़ा ना ब्रूटल, वही लेफ्टी नहीं, उसका स्टाइल बैट खेलने का ज़्यादा खूबसूरत है, फखर थोड़ा अगली है। फखर अगली खेलता लेकिन वो कंपैरिजन सेंस में कर रहे थे कि जो मस्त मलंग खिलाड़ी होते हैं ना, जो इतना अच्छा खेलें भी, परफॉर्म भी करें या टीम के लिए बड़ा पैशनेटली खेलें, लेकिन ज़्यादा शोशा और वो सब नहीं होती उनमें। हाँ नहीं, वैसे है वो सादा एटीट्यूड बंदा नहीं है होता। हाँ सादा बंदे जो होते हैं वो थोड़ा धोनी टाइप का ही है। धोनी में भी वो नहीं था, लगता नहीं था कि उसने, मैंने आज तक उसको कोई एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन देते हुए देखा ही नहीं है फील्ड के ऊपर। वो भी इसी तरह से होता है। रिंकू सिंह आगे मैच जिता के चला जाता है यार। 6 छक्के मारे थे इसने, 5 मारे थे आईपीएल के मैच में। 5 छक्के मारे थे यार, 5 छक्के मैच आईपीएल से तो ऊपर आ गए। केकेआर से खेलता था। शिवम दुबे को आपने देखा है? शिवम दुबे बड़ा युवराज जैसा लगता है, उसका जो बैट स्विंग है ना, थोड़ा युवराज जैसा लगता है। हाइट वाइट भी वैसी है।
तो पाकिस्तान टीम में जो अभी इतने सारे प्लेयर्स को अभी तक टेस्ट किया ही नहीं है, ट्राई भी नहीं किया है इनफैक्ट, तो 2 मैच रह गए। अब तो सबको अगर सिर्फ न्यूजीलैंड घुमाना था तो बहुत सारे और भी लोग थे जिनको घुमाया जा सकता था। तो मतलब हम लोग अपनी बात नहीं कर रहे, लेकिन वैसे एक बात कह रहे कि घुमाने फिराने का क्या है यार, आप चेंज करें ना। साहबजादा को भी खिलाएं, साहबजादा, उनका नाम साहबजादा है, और डैश दादों को निकाल दें, मतलब कोई और, तो मतलब जो भी है साहबजादाओं को खिलाएं, और जितने भी बाकी लोग हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको निकालें। हारिस रऊफ से अब क्या मतलब तवक्को है कि क्या उनको उनका टैलेंट देखना है? हारिस रऊफ इज जस्ट नॉट देयर। वो जब बॉलिंग भी कर रहा है ना, वो है ही नहीं, बस वो अपने जोन के अंदर है, बस मार खाने आया है वो, उसका और कोई। इसने कितनी मार खाएगा यार, अब तो लोग शर्मा भी, मतलब ये तो ढीठ हो गया मार खा के यार। एक और अच्छी सीरीज खेली ना हारिस ने, बस हमें वर्ल्ड कप में नहीं होगा ये। अब वर्ल्ड कप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी इसने यही ऐसे मुझे नहीं लगता कि इसको इंग्लैंड के खिलाफ पूरा चांस देंगे अभी लोग। अभी ये देखते हैं कि अगर ये अगले 2 T20 खेला ना फाद भाई, और अगर इसने परफॉर्म नहीं किया, ये नहीं खेलेगा इंग्लैंड की। पीएसएल में अच्छा परफॉर्म कर लेगा, टीम में आ जाएगा। पीएसएल में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा ये बात सही कह रहे थे। अब पीएसएल में भी परफॉर्म करना, एक देखें खिलाड़ी का एक ना हवा भी बना हुआ होता है, एक समय हवा छूट गया उसका, अब वो खत्म हो गया, हवा में से हवा निकल गई है। अभी लाहौर का जो बॉलिंग अटैक है ना, दोनों बहुत पिटेंगे ये पिटेंगे इस दफा। शाहीन तो पिछले दौर से ही पिट रहा है, मतलब पिछले सीजन में भी शुरू में अटैक मार दिया था लोगों ने। वो साथ में बैटिंग करना शुरू कर दी थी उसने, तो थोड़ा सा बचत हो जाती थी, बैलेंस। वो शाहिद अफरीदी वाला काम ही है, जब बैटिंग खराब जाती है तो मैं बॉलर हूँ, जब बॉलिंग खराब जाए तो मैं बैट्समैन हूँ। पाकिस्तान T20 में जब जाएगा ना वेस्ट इंडीज, आप देखिएगा 2 से 3 जो यही नए बॉलर की लौट है, इनमें से लोग होंगे, यही होंगे। वसीम जूनियर जाएगा लास्ट में, वसीम जूनियर और यू माइट सी हारिस रऊफ बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द T20 साइड। मुझे लग रहा है ऑलरेडी जो है ये पांचों, क्योंकि नसीम शाह भी अपना कमबैक कर चुका होगा, मोस्ट लाइकली मुश्किल हो जाएगी। शाहीन, नसीम और वसीम जूनियर तीनों जाएंगे। शादाब इज नॉट प्लेइंग बिकॉज ऑफ द इंजरी ही इज कैरिंग, तो टीम का बैलेंस बड़ा आउट हो जाता है यार शादाब की वजह से। शादाब बैटिंग में अच्छा खासा, इस पिच इन पिचेस पे शादाब भी मार लेता है, कम से कम T20 में तो करता ही है वो। T20 में स्कोर करता है, फील्डर अच्छा है। उसकी स्पेशलिटी जो है वो है स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलता है। तो ये इनके जो सूदी और मोदी की दूसरा क्या नाम है इनका, वो क्या नाम है उसका, चीकी शॉट्स भी अच्छा खेलता है वो, चीकी शॉट्स फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेल लेता है। साउथ अफ्रीका को मारा था यार उसने वाली, मतलब जो स्क्वाड्स की बाउंड्री छोटी होती है ना, वहां पे अच्छा खेलता है, कट शॉट जो मारता है, और वो बॉटम हैंड से भी मारता है, अक्सर स्ट्रेट मारता है बॉटम हैंड। और क्योंकि हमारे चाचू और जो चाचू का भतीजा है आजम, वो दोनों कर भी नहीं रहे ना, तो हमें लगता है हमारी बैटिंग बस फखर तक ही है। बिल्कुल। उसके बाद 8-8 7-7 रन बनाने वाले 3-4 हमारी बैटिंग वैसे भी बहुत छोटी है अभी इस टाइम पे। आमिर जमाल आ जाता है, आमिर जमाल T20 का बॉलर नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आमिर जमाल नहीं है T20 का बॉलर। T20 का नहीं है। आतिफ पीएसएल में तो डेथ ओवर के खिलाफ मैच, उसको इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज पहला डेब्यू मैच था और आखिरी ओवर करवा दिया, मोइन अली सामने उसने नहीं बचाया था, लेकिन उस टाइम पे उसकी रेपुटेशन वगैरह भी नहीं थी, लेकिन अभी नहीं है वो। लेकिन आतिफ उसने पीएसएल के मैच में 1-2 मैचेस में रिवर्स स्विंग और डेथ ओवर्स में बॉलिंग की है, जो कि बेहतर है। अभी तक उसका बैटिंग का टैलेंट जिस तरह होना चाहिए ना T20 में, चलें टेस्ट मैच में एक इनिंग उसने अच्छी खेल दी, लेकिन वो जो हम चाहते थे ना अब्दुल रज़ाक या अजहर महमूद या कोई ऐसा मतलब ऑलराउंडर, उसको बहुत काम करने की जरूरत है बैटिंग में कि वो मार सके। एक छक्का मारना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो शाहीन भी मार लेता है, तो हसन अली भी मार लेता है, सब लोग मार लेते हैं, वो तो एक छक्के की वो नहीं है। लेकिन आप कोई इवन बॉलिंग में भी नई बॉल उसको आप नहीं दे सकते, उसकी ना वो लेंथ है ना उसके पास वैरायटी भी तो नहीं है ना, स्लो बॉल नहीं है उसके पास, और T20 में तो आप पिटेंगे अगर आपको स्लो बॉल नहीं होगी तो। अच्छी स्लो बॉल, लेंथ बॉल अच्छी करता है वो, उसने जो लेकिन लेंथ को हाफ वाली बनाते हैं, आगे आके वो फिनैलन यही तो कर रहा था, अच्छी लेंथ पे बॉल पे पड़ रही थी, वो मार रहा था उसको। हारिस रऊफ ने जितनी भी स्लो बॉल कराएंगे वो सारी इतनी दफ़ा वो अंपायर का पता है स्टेप काउंट 10,000 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो इतनी तो बॉलें लाया यार, सारी बॉलें तो बाहर फेंक रहा था वो, कितनी बॉलें यार। इसमें तो अंपायर की जेब में 4-6 बॉलें रख देनी चाहिए, बार बार टाइम ज़ाया हो रहा है। हमें वो सोया सुप्रीम के ऐड दिखाई चले जा रहे हैं वो बॉल चेंज हो रही है यार, दे दो 4-6 बॉलें, जिस तरह हम पे बॉल के मैचेस में करते हैं ना, अंपायर के पास या विकेट के पास 4-5 बॉलें रखी होती हैं, वो बॉल चलेगी जब तक इससे खेलो, वहीं पे एक बॉक्स बना दे जमीन के अंदर। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड भी चेक करता है, जो बॉल वापस आ रही थी ना वो अंपायर चेक भी कर रहा था, अंपायर को देते हैं ना एक प्रोटोकॉल है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि किसी ने अपनी ड्यूक की बॉल भेज दी कोकोपुरा या कोई और बॉल की जगह, और वो ज्यादा स्विंग होना शुरू हो गया, फिर मुसीबत पड़ जाएगी, गलत एंगल में हम चले जाएंगे। और लेकिन हारिस रऊफ को फर्क नहीं पड़ना, तो उसकी बॉल तो स्विंग भी नहीं होती यार, उसकी बॉल जो है वो सिर्फ स्टेडियम के बाहर जा रही थी, उस समय ये देख रहा था,
और उसको क्यों पावर प्ले में बॉलिंग करवाई जा रही है। लेकिन उसको राशिद ने कितनी अच्छी बात की थी कि वी नीड हारिस राउफ इन द मिडिल ओवर्स, के वो वहाँ पे विकेट ले और हमें जो है ना वो फायदा पहुंचाए जब फील्ड भी हो। वो नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, उसको खुद बॉलिंग कराता है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया पूरा, सभी कुछ बढ़ गया मुझे तो लग रहा है। शाहीन अफरीदी कप्तानी भी बढ़ गई है। वो जो हमारा पेयर था ना आज से 1-1.5 साल पहले, वो जो हम फखर कर रहे थे उसके ऊपर, शाहीन, हारिस और नसीम, बढ़ गया पूरा पेयर। घर को आग लगे घर के चिराग से। चिराग कौन है? चिराग तेलेंदेरा ही होता है, लेकिन चिराग मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत सारे चिराग हैं इस टाइम पे। एक कल्ले चिराग तो कम नहीं है। चिराग से चिराग जलाए हैं इन्होंने। उस बर्रे आजम से बगैर जीते वापस आएंगे क्या हम लोग? मुझे लग नहीं रहा, अभी जो सूरत हाल है मुझे नहीं लग रहा है ये लोग एक मैच शायद जीत जाएं ये लोग। वो भी इस वजह से शायद न्यूजीलैंड खुद देते, क्योंकि वो बहुत मासूम टीम है। न्यूजीलैंड तो हर मैच में ही दे रही है, लेकिन 220 दे रही है, 215 दे रही है। वो तो मौका नहीं छोड़ ले। लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन आई थिंक आपको लगता नहीं अगले मैच में हारिस को ड्रॉप करना चाहिए इनको? यार मैं तो चाहता हूँ 4-5 चेंजेस हो। हारिस को ड्रॉप करें, आजम को ड्रॉप करें, चाचा को भी ड्रॉप करें। चाचा ठीक है ना, गुड इनफ प्लेयर है, टीम में होगा, आगे दोबारा खिला लीजिएगा। चाचा प्लान में तो रहेगा हमेशा। प्रूफ तो नहीं करना ना चाचा ने कुछ, नहीं जिन्होंने प्रूफ करना वो खिलाना चाहिए। आप तो वैसे भी सीरीज हार चुके हो। हसीब को खिलाएं, साहबजादा फरहान को खिलाएं, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर भी शफल करें, लेकिन करेगा नहीं शाहीन। नहीं, वो शाहीन को भी तो यहीं से इंस्ट्रक्शंस मिलनी है ना क्या करना है टीम के साथ। शाहीन ने तो ये बोला भी हमारा बेस्ट प्लेयर जो है बाबर रिजवानी है, ओपनिंग प्लेयर, ये तो हम ट्राई कर रहे हैं। तो अभी तक जो ट्राई किया है उसमें तो इनको कोई एविडेंस नहीं मिला। क्या करते हैं देखते हैं, मुश्किल है, लेकिन ये कि होप फॉर द बेस्ट कि क्या हो सकता है। जो हमारी टीम है ना, मतलब कैपेबल है और जितनी, तो हमें तो जीतना तो चाहिए था, उसमें कोई शक नहीं है। हम सेकंड मैच भी जीत सकते थे, जो जीतना भी चाहिए था, भले ही 194 हो गए। अब ये थोड़ी है कि अगर 194 हो गया या 205 हो गया या जो भी 210 हो गया तो आप हिम्मत हार जाएंगे। आप भाई चेस के लिए जाएंगे, और चेस होता है। कल अफगानिस्तान ने भी इंडिया के अंदर 212 चेस किया, कर लिया है ऑलमोस्ट। तो यार हो सकता है, करने वाले हो आप, क्यों नहीं हो सकता? आपके पास भी गुलबदीन 2-3 है ना। उस तरह के प्लेयर्स तो है ना आपके पास। हाँ, बहुत सारे बदन वाले प्लेयर्स हैं। डबल बदन वाला प्लेयर भी है। डबल चिन नहीं। तो उस तरह का एक खाना भी आपने भी खाया है अभी यहाँ पे। डबल पैटी वाला। तो लेकिन खैर, तो हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं, जीतना चाहिए पाकिस्तान को। देखें।